तू नहीं जाबी। अधिकारी मंत्री लोग अंदर घुस गया आज का इस राजनगर से, और किसान मजदूर गरीब ये ऊपर उठ गया। चूंकि लोग जो स्थिति बना के रखा है, अब हम लोग को हर घर घर से निकलने का जरूरत है। और आज के बाद कोई दब के नहीं रहिएगा, चाहे ब्लॉक चाहिए, आप झारखंड नहीं दबेगा, आप झारखंड नहीं सुनेगा, आप झारखंड जो है कि शोषित पीड़ित दलित जैसा नहीं रहेगा, आप झारखंड बोलेगा। हाथ खड़ा कीजिए, खतियान किसके किसके पास है, हाथ खड़ा कीजिएगा। कोई खतियान जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे झारखंड आंदोलनकारी नेत्री मालती कनिका महतो के पुण्यतिथि के स्मृति पर झारखंडी भाषा और खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसमें हम सिल्ली रांची से आए हैं। और सिल्ली रांची और सरायकेला खरसवां, ये दोनों का संघर्ष और आंदोलन के मामले पे बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत गहरा संबंध है। आप लोग जानते हैं क्या, सुनना चाहेंगे? सरायकेला खरसवां का धरती और सिल्ली का धरती, रांची का धरती, बहुत पुराने समय से दोनों का गहरा संबंध रहा है। जब हमारा देश आजाद नहीं था, जिस वक्त 560 रियासत में बटा हुआ था, और सबसे पहले जब आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन का शुरुआत जो 1769 में किए थे रघुनाथ महतो, वो सिल्ली में जाके किए थे, और वो सरायकेला खरसवां के रहने वाले थे। सरायकेला खरसवां का आपका बेटा रघुनाथ महतो, जिसका संघर्ष और आंदोलन का केंद्र मेरा घर सिल्ली था, तो वहीं से आए हैं। और आज इस मौके पर अपना बात शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे, खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, जुल्म तो जुल्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। किसी जुल्म के खिलाफ पूरे नौजवान लोग झारखंड बने 22 साल के बाद जगे हैं, और 22 साल के बाद अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। आज ये कोल्हान का धरती में ये दूसरी बार आंदोलन हो रहा है, इससे पूर्व में खखड़ा में भी आंदोलन हुआ था, और आज आपके बीच में आए हैं। और इस धरती में सबसे पहले मैं हमारे जो आंदोलनकारी नेत्री जो मालती कनिका महतो जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और तमाम शहीदों को नमन
इसीलिए हमारे पूर्वज ने सोचा कि ये सब नहीं चलेगा, हमारा जो कष्ट हो रहा है मेरे आने वाले पीढ़ी का ये कष्ट नहीं हो। और इसी को लेकर के उन्होंने संकल्प लिया कि हम एक अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और एक अलग झारखंड के लिए लड़ाई, ये कितना दिन की लड़ाई है। आज बिहार के लोग कहते हैं कि पहले कहाँ था, पहले तो बिहार न था ही, पहले कहाँ था, बिहार था। आज हम लोग लड़ते हैं तो कहते हैं बिहार था। आप लोग को बुजुर्ग लोग तो क्या कहता है कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकालिए तो देखते हैं कहाँ है, उसमें भी बिहार लिखा हुआ है। तो आज बिहार से क्या दिक्कत है। लेकिन हम कह देना चाहते हैं वैसे लोगों को कि हाँ मेरा सर्टिफिकेट में बिहार लिखा हुआ है, उसमें आप सवाल खड़ा करते हैं। तो ये देश का लाल किला मुगल का बनाया हुआ है, इस देश का ताजमहल मुगल का बनाया हुआ है, उसको भी धसा दो, उसको भी धसा दो। तो इस तरह से लोग साजिश रखते हैं। तो ये झारखंड राज्य बनने के लिए हमारे सैकड़ों पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, बलिदान दिया, कुर्बानी दिया। और अंततः जो अंतिम बलिदान हुआ 8 अगस्त 1987, यही सरायकेला खरसावां की धरती से निर्मल महतो, आज निर्मल महतो अगर 8 अगस्त 1987 को शहीद नहीं होते तो मैं इस मंच के माध्यम से दावे के साथ कह सकते हैं कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन नहीं होता। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर को अगर झारखंड राज्य का गठन हुआ है तो इस माटी से जो 8 अगस्त 1987 को निर्मल दादा जो बलिदान दिए हैं, अपना खून बहाया, उसके परिणाम से बना है। सही बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1987 को जो निर्मल महतो बलिदान दिए, जो कुर्बानी त्याग दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे मालती दीदी जैसे क्रांतिकारियों ने उस आंदोलन को रुकने नहीं दिया। और 87 में निर्मल दादा के बलिदान के बाद 89 में जो इन लोगों का खून उबाला और 20, 21 और 22 अगस्त 1989 को जो 3 दिन का झारखंड बंद हुआ, जिसका हम श्रद्धांजलि सभा मना रहे, यही लोग का दिन था। 3 दिन का झारखंड बंद इन लोगों ने कह दिया था 3 दिनों के लिए। पेड़ पौधों को भी बोल दिया कि पत्ता को हिलना डुलना नहीं है, चिड़िया को भी बोल दिया उड़ना नहीं है। एकदम पूरा शान सुन, कहीं कोई चा से चुनी, रोड एकदम सुनसान हो गया। इतना जबरदस्त बंदी, और वही बंदी का परिणाम है कि तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार, होम मिनिस्ट्री बूटा सिंह ने इन लोगों को, आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया झारखंड अलग राज्य का। ऐसे ही झारखंड राज्य नहीं मिला है। और उसके बाद अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। तो 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड क्यों बना, जानना चाहिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को क्यों झारखंड बना, 14 नवंबर को क्यों नहीं बना, 16 नवंबर को क्यों नहीं बना। भगवान बिरसा मुंडा आज से 127 साल पहले 1895 ईस्वी में जब अंग्रेजों का दमनकारी नीति हमारे इलाके के लोगों के साथ हो रहा था, जो यहाँ के लोगों को शोषण, अत्याचार, जुर्म कर रहा था, जो यहाँ के जमीन लूटने का काम कर रहा था, तब आज से 127 साल पहले बिरसा मुंडा एक टूटा फूटा धनुष और 2-4 गो तीर लेकर के अंग्रेज को मुंह तोड़ जवाब देके भगाने का काम किया था। और एक नारा दिया था बिरसा मुंडा ने, अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो वही अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या है, अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या है, उसका सपना क्या था। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब अपना देश में अपना हित में कानून, जिस झारखंड में झारखंडियों का पहचान हो, जिस झारखंड में झारखंडियों का भाषा हो, जिस झारखंड में
झारखंड के आंदोलनकारियों के सपना, झारखंड के शहीदों के सपना और यहाँ के जनता का जन आकांक्षा का झारखंड हुआ। और यदि इतना तो अपना पहचान क्या है, पहचान क्या है झारखंडियों का? आपके हाथ में जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, ये आपका झारखंडी पहचान नहीं है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड, ये आपका पहचान पत्र हो सकता है, ये आपका झारखंडी पहचान नहीं है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड आपका पहचान पत्र है। झारखंडी पहचान क्या है? तो झारखंडी पहचान हमारा बाप दादा का जो खतियान है, खतियान जो टाटा इतना बड़ा जमशेदपुर खरीद लिया, इतना फैक्ट्री वाले इतना इंडस्ट्री बैठा दिया, वो जमीन खरीद सकता है बाहर के लोग, वो रसीद कटवा सकता है, वो डीड बनवा सकता है, लेकिन कदापि वो खतियान नहीं बना सकता है। इसीलिए हमारा पहचान खतियान क्या है? पहचान खतियान। तो ये है हमारा पहचान। तो ये आज तक लागू नहीं हुआ है 22 सालों तक। तब क्या लागू हुआ है? अभी जो झारखंड में मैट्रिक इंटर लिखा वही झारखंडी। आप बताइए खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? ये बेईमान नेताओं को जूता चप्पल से मारने का मन करेगा कि नहीं करेगा? कि जिसका बाप दादा मराया, कटाया, सीना में गोली खाया, आज उसका बेटा, और जो बाहर से आके मैट्रिक लिखा उसका बेटा, दोनों झारखंडी। तो ये नेता लोग मार खाएगा कि नहीं खाएगा? तो आज आप लोग को ये कोल्हान की धरती, सरायकेला खरसावां की धरती और राजनगर की धरती से आप लोग को कसम खाना है कि जो हमें खतियान का नाम से जो राजनीति किया है और खतियान नहीं दिया तो चिन्हित करने का काम किया जाएगा। क्योंकि खतियान लागू नहीं होने से और मैट्रिक इंटर लागू होने से क्या नुकसान है? सही बात सुन लीजिए, किसी खेत में अगर हम लोग धान लोहा रोप दिए हैं और उस धान में अगर घास उग जाएगा तो धान पनपेगा, धान फलेगा? नहीं फलेगा। कहे कि धान के साथ उस खेत में घास उग गया, तो घास उगेगा तो धान नहीं खिलेगा, फूलेगा। तो उसी प्रकार झारखंडियों के साथ खतियान लागू नहीं होने के कारण पूरा बाहरी लोग का अतिक्रमण हो रहा है। तो आपका बाल बच्चा का कहां से नौकरी लगेगा? और कहते हैं कि मोर छुआ जब पढ़ाई के काल हो गया, ये बच्चा को पढ़ाए, ये बच्चा को पढ़ाने के बाद घर का घाट का हो गया, कोनो कुल का नहीं हुआ, ना काम तरफ हो रहा है ना नौकरी तरफ हो रहा है। कैसे नहीं होगा? यहाँ बाहरी लोगों का अतिक्रमण हो गया है, इसीलिए आज आपका बेटा का नौकरी नहीं लगा। इस चीज को समझना होगा, यही नुकसान है हमारा खतियान लागू नहीं होने का। और क्या नुकसान है? अगर बाहर के लोग नौकरी लेने आएंगे यहाँ तो पॉकेट में भर के जमीन और जायगा लेके नहीं आएंगे, वो पॉकेट में भर के नहीं आएंगे, वो कमाएगा पैसा और यही झारखंड से पैसा कमा के यहाँ जमीन भी खरीदेगा। मतलब हमारा नौकरी भी लिया, हमारा जमीन भी लिया, और जमीन लेके तो छोड़ नहीं देगा, वो रहेगा, भैयात भी बैठाएगा। भैयात बैठाएगा तो क्या बोलेगा? समानता से विकास चाहते हैं, इसीलिए भोजपुरी भी दे दो, मगही भी दे दो, अंगिका भी दे दो, माने अपना भाषा भी लागू कराएगा। और बाद में क्या बोलेगा? होली और छठ भी यहाँ हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो ये चीज हम लोग को अपना भाषा पे अतिक्रमण हमला हो रहा है, अपना संस्कृति पे हमला हो रहा है, अपना नौकरी पे हमला हो रहा है, अपना जमीन से हमला हो रहा है। इतना बड़ा नुकसान हम लोग का ये खतियान नहीं लगने के कारण। तो ये हुआ हमारा पहचान। दूसरा हमारा भाषा। भाषा क्या है? सुनिए, भाषा किसी का कपार में लिखा हुआ नहीं है कि ये बिहार का है, कि यूपी का है, कि छत्तीसगढ़ का है, कि गुजरात का है, कि महाराष्ट्र का है। किसी के कपार में लिखा हुआ है क्या? किसी के कपार में लिखा हुआ है? कौन कहाँ का है? नहीं है। लेकिन तो भाषा के आधार पे पता चलता है कि ये बिहार का है, कि गुजरात का है, कि महाराष्ट्र का है,
मतलब। और आज हमारा भाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड में 32 प्रकार का जनजाति और 32 प्रकार का जनजाति का 32 को भाषा था, लेकिन आज वर्तमान समय में हमारे 32 जनजाति में से 27 जनजाति मिट चुका है। 27 जनजाति खत्म हो चुका है, जनजातीय भाषा 27 को जनजातीय भाषा विलुप्त हो चुका है। अभी मात्र झारखंड में बचा है 5 जनजातीय भाषा, मुंडारी, संथाली, हो, कुड़ुक और खड़िया, और 4 को क्षेत्रीय भाषा, कुरमाली, 5 परगनिया, खोरछा और नागपुरी। इतना ही हमारा भाषा है, इसके बाकी 27 भाषा हमारा मिट चुका है। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र परिषद का संघ का सांस्कृतिक परिषद का सर्वेक्षण का कहना है कि आने वाले 50 साल में हमारा 8 भाषा मिटने वाला है। आप बताइए, अगर भाषा मिटेगा तो स्थिति क्या होगा। इसके अलावा हम बता दें, बिरहोर एक ऐसा भाषा है जो अंतिम विलुप्त की स्थिति में है। बिरहोर भाषा पूरे देश में मात्र 10,756 लोग बोलते हैं, उसमें से 60% सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार विलुप्त कगार में जो अंतिम गंभीर अवस्था में है उसको बचाने का काम नहीं कर रही है। चाहे असुर हो, बिरहोरी हो, पहाड़िया हो, बिरचोरा हो, ये सबको भाषा को ना बचा करके बाहर का भोजपुरी, माघी, अंगिका, उर्दू जैसे भाषा को थोपने का काम कर रही है ये सरकार। अगर थोपेगी तो क्या होगा, हमारा भाषा मिट जाएगा। हमारे भाषा क्या होते हैं, मिटे जाते। बाहर के भाषा अलग सिद्धांत के कि जे एक पहिल को रहा तक तो एक दूसरा के मिटाए दे। इतिहास गवाह है कि एक सभ्यता दूसरा सभ्यता को मिटाता है। जे भी भाषा कर बात करा, संस्कृति कर बात करा, जे भी चीज कर पहल कर सोबे लोगे हमरे ढोल नगाड़ा से नाचेत्री हो कि नहीं, ढोल नगाड़ा गाजा बजा के साथ। लेकिन एखन ढोल नगाड़ा हमरे के नौजवान सब बजाए नहीं जानतला। ढोल नगाड़ा बजाए बहुत कम 2-4 जानतला, और बाकी लोग ढोल नगाड़ा बजाए भूली गेला। काहे भूलना, यह साउंड बॉक्स डाले आदमी के मनोरंजन चाहिए, तो अगर ये साउंड बॉक्स डाले ढोल नगाड़ा तो मिटी गए। और एक बने झाड़े देखे तो कांटा वाला पुटुस झाड़ी जाना, पुटुस झाड़ी कांटा वाला झाड़ी, वो झाड़ी एखन मिटी गए। और दूसरा एक जंगल में वाले है पासड़ा पुटुस कांटा नहीं खाई, तो पासड़ा पुटुस आया, कांटा पुटुस को मिटाया। साउंड बॉक्स आया, ढोल नगाड़ा को मिटाया। उसी प्रकार बाहर के भाषा आएगा तो हमारा भाषा को मिटाएगा, निश्चित मिटाएगा, इतिहास गवाह है। और मिटाने से क्या नुकसान है सुन लीजिए, दूसरा का भाषा सीखने से। कोयल और कौवा आप लोग जानते हैं ना, कोयल और कौवा जिंदगी भर हमेशा अपना भाषा बोलता है, इसीलिए वो आजाद है। और तोता रूपू जानिए ना, तोता उसको जो भाषा सिखाइएगा 400 भाषा सीखेगा। सोनू बोलने सिखाइएगा तोता पक्षी सोनू बोलेगा, रूपा बोलने सिखाइएगा रूपा बोलेगा। इसीलिए तोता सदियों से गुलाम है, घड़ी के अंदर बंद है। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों का भाषा बोलेगा वो गुलाम होगा, गुलाम होगा, गुलाम होगा, निश्चित गुलाम होगा। ये तो हमारा भाषा की बात हो गई। अब नौकरी का बात करते हैं। 21 साल हो गया झारखंड का, कितना साल, 21 साल। 21 साल में 21 जेपीएससी परीक्षा होना चाहिए था, लेकिन मात्र 6 जेपीएससी हुआ है और 7वां अभी प्रक्रिया में है। सुन लीजिए, और 21 साल में 5 सरकार होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि 21 साल में 21 जेपीएससी की जगह 6 जेपीएससी हुआ और सरकार बन गया 11, मुख्यमंत्री बन गए 11।
नहीं बदला और झारखंड का तस्वीर नहीं बदला, क्योंकि और जितना जेपीएससी हुआ है हर एक में घोटाला, हर एक में धांधली, हर एक में सीट बेचने का काम किया है। हम एक काला चिट्ठा आज हम आप लोग के सामने खोलने वाले हैं जेपीएससी का। पहला जेपीएससी सुन लीजिए क्या है। आप लोग के थाना में जो डीएसपी बनता है, आप लोग का ब्लॉक में जो पीडीओ बनता है, जो सीओ बनता है, मतलब इस राज्य का सबसे बड़े अधिकारी पदाधिकारी का चयन जेपीएससी करता है। राज्य का सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी है और वही जेपीएससी आज 21 साल में मात्र 6 परीक्षा में क्या क्या किया है सुनिए। पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी घर में बैठ के कॉपी जमा कर दिया। पहला पेज में दूसरा राइटिंग, अगला पेज में दूसरा राइटिंग, अगला पेज में तीसरा का राइटिंग, और वो जेपीएससी जो है कि आज अधिकारी पदाधिकारी बना दिया। ऐसे गलत पैसा लेके आपका पीडीओ सीओ डीएसपी बनेगा। तो पहले इंदिरा आवास क्या होता था, गरीब तरफ से मिलता था, गरीब बटल मिला था ना इंदिरा आवास। अभी क्या हो रहा है, पहला इंदिरा आवास का अधिकार अमीर तरफ से मिलना चालू हो गया है। इंदिरा आवास मिलना पहले गरीब तरफ से मिलता था, आजकल अमीर तरफ से इंदिरा आवास मिलना शुरू हो गया। ये है जेपीएससी का घोटाला का परिणाम। और वृद्धा पेंशन के लिए वृद्धा लोग इतना जा रहे हैं ब्लॉक वृद्धा पेंशन के लिए, कि वृद्धा ही मर जा रहा है लेकिन उसको वृद्धा नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। मतलब ये घोषखोर पीडीओ सीओ डीएसपी लोग वृद्धा पेंशन क्या देगा, वृद्धा को ही खा जा रहा है लोग, वृद्धा को ही खा जा रहा है लोग। ऐसा दलाल पीडीओ सीओ डीएसपी लोग। इसीलिए अपना जिसका माँ बाप खेत में काम करता है, जिसका माँ बाप जो मेहनत करके पढ़ाई पढ़ता है, अगर वो इस राज्य का डीएसपी बनेगा, अगर वो इस राज्य का दरोगा बनेगा, अगर वो इस राज्य का सीओ बनेगा, तो एक गरीब का किसी का खून नहीं चुसाएगा यहाँ। ये एक हम बता रहे हैं। तो इस तरह से एक चीज में इतना, और आरक्षण पूरा देश में आरक्षण होता है रिजर्व और अनरिजर्व, दो कैटेगरी। रिजर्व के अंदर एसटी एससी ओबीसी, और अनरिजर्व का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, फॉर मेरिट के लिए, सबके लिए, चाहे कोई भी जाति का हो, अगर वो मेरिट है, उसके पास अगर क्षमता है, तो वो अनरिजर्व श्रेणी में जा सकता है, अनारक्षित श्रेणी में जा सकता है, और आरक्षित उसका अपना आरक्षित है। लेकिन ये पूरे देश में लागू होता है। लेकिन झारखंड में न सुनी लवा, जो अनारक्षित जटा है के आरक्षित वर्ग, मतलब एसटी एससी ओबीसी के छुआ कितना नंबर लानोन अनारक्षित श्रेणी में रिजल्ट नहीं दिया जाता है। इतना बड़े घोर अन्याय, और इतना बड़े घोर अन्याय में ये बेईमान विधायक मंत्री सब सारे के सारे चुप रहता है। लोग आपको बता दें, इसीलिए छठी जेपीएससी में 280 नंबर लाने वाला आपका ओबीसी एसटी एससी का स्टूडेंट फेल हो गया था, और 205 नंबर लाने वाले बाहर के जो अनारक्षित श्रेणी, जिसको जनरल लोगों का जो है कि पास हो गया था, जिसके बाद हम लोग लड़ाई लड़े और आज 2 साल बाद छठी जेपीएससी झारखंड का इतिहास में पहली बार झुकाने का काम किए हैं। इसी प्रकार 7वीं जेपीएससी का इतिहास है कि एक दिन को ऐसा कमरा कि इसको तो पूरा स्मारक के रूप में, इसको स्मारक दार्शनिक स्थल के रूप में इसको घोषित करना चाहिए कि विदेश से अगर कोई आएगा झारखंड, विदेश से अगर कोई देश आएगा तो उस कमरा को दर्शन कराना चाहिए। जिस कमरा में बैठा हुआ सारे लोग जेपीएससी में पीडीओ सीओ डीएसपी के लिए पास हो जाते हैं। सला एक कमरा का सब आदमी मैट्रिक पास नहीं करता है, एक कमरा का सब आदमी इंटर पास नहीं करता है, लेकिन झारखंड का जेपीएससी में एक कमरा में जितना बैठा है सब पास करता है। ये है आपका राज्य का सबसे बड़ा जेपीएससी संस्थान। इसके खिलाफ हम लोग लड़े, उसके बाद फिर सोचे कि नहीं, हम लोग का भाषा का खतियान का जो आंदोलन हो रहा है, जो नौजवानों झारखंड भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से जो चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पूरे राज्य के अंदर नौजवानों ने जो आंदोलन खड़ा किया है, FIR हो गया
हथियार है कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेजने के लिए वारंट का जरूरत नहीं है। हमको जेल भेजने के लिए ये लोग कभी भी नॉन अवेलेबल, हमको धारा लगा हुआ है, बेल तक नहीं मिल रहा है। एक एक कार्यक्रम में 4-4 डीएसपी ड्यूटी में लगाता है। एक मेरा एरिया का डीएसपी है, बोलता है बाप रे बाप, आदमी का एक केस होता है तो आदमी का हता पता खत्म हो जाता है। आपका हर थाना में केस हो गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बोल दिए कि आपका केस, आपका थाना, आपका पुलिस, आपका प्रशासन, आपका एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर शहीद निर्मल दादा है, हमारे अंदर भगवान बिरसा मुंडा है, हमारे अंदर नीलांबर पीतांबर फूलो झानो सिद्धू कानू है, जो 30 सालों में अपना जान दिए हैं। तो आपका एफआईआर से डरेंगे हम लोग मरने के लिए तैयार है, आपका एफआईआर से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये बात है हम लोग ऐलान करते हैं। जिस प्रकार निर्मल दादा लोग झारखंड के लिए जान दिया, अब नया झारखंड के लिए हम लोग को अगर अपना सीना में गोली खाना पड़ेगा तो हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि ये समय का मांग है, ये समय का मांग है, किसी को शौक नहीं है ये। और आज एक संकल्प लेना है, आज आप लोग एक संदेश है कि आज जो पुण्यतिथि के, जो भारती के पुण्यतिथि के अवसर पर जो जेल गई, उसके पुण्यतिथि पर आज खतियान का बात हो रहा है, भाषा का बात हो रहा है, झारखंड का नवनिर्माण का बात हो रहा है। तो आने वाला जितना भी, जिस किसी का भी पुण्यतिथि का बात हो, जिस तिथि का भी बर्थडे का बात हो, जी कुछ भी बात हो, सिर्फ खतियान के आधार पर करिएगा। चाहे वो मेला हो, सरूल हो, कर्मा हो, जन्मदिन हो, मरणदिन हो, पुण्यतिथि हो, कुछ भी मनाना है तो सिर्फ खतियान आधार स्थानीय नीति को मान देते हुए मनाना है। यही मेरा आज का आप लोग को संदेश है। और जो झारखंड में जो इन लोग स्थिति बना के रखा है, इसका आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं कि आज ये इसका जो कोर्ट वाला जो रहता है, मतलब बड़का बड़का नेता लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग और यहाँ के दलाल अधिकारी पदाधिकारी लोग, इसको आज के बाद कोई ऊपर नहीं रखेगा, इसको अंदर, और किसान मजदूर ऊपर। इसलिए आज आप लोग आज सेंटर जी को हम इसके ऊपर धारण करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के बाद गरीब किसान मजदूर अंदर नहीं रहेगा, ये ऊपर रहेगा। और ये जो ऊपर जो दलाल भड़ुआ, जो नेता मंत्री अधिकारी पदाधिकारी है, उसको अंदर घुस जाएगा। अधिकारी मंत्री लोग अंदर घुस गया आज का इस राजनगर से, और किसान मजदूर गरीब ये ऊपर उठ गया। चूंकि लोग जो स्थिति बना के रखा है, अब हम लोग को हर घर से निकलने का जरूरत है। और आज के बाद कोई दब के नहीं रहिएगा, चाहे ब्लॉक चाहिए, आप झारखंड नहीं दबेगा, आप झारखंड नहीं सुनेगा, आप झारखंड जो है कि शोषित पीड़ित दलित जैसा नहीं रहेगा, आप झारखंड बोलेगा। और ये लोग जो बोल रहा था कि नौजवान लोग आजकल चचा रहा है, बड़का बड़का नेता लोग के सामने ये लोग क्या कर पाएगा। ये लोग को लगता है कि बच्चा लोग कैसे झारखंड को बचाएगा, बड़का बड़का खाऊ लोग ये लोग को तो रोक के रख देगा। मैं उन तमाम ऐसे विचारधारा को आज कह देना चाहता हूँ कि एक बार जंगल में आग लगा था, सब बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे, भीषण आग था, लेकिन एक छोटा सा पक्षी छोटा सा चोंच में पानी डाल रहा था। पूरे जीव जंतु जितना थे हंस रहा था कि पागल पक्षी है, तो पागल है कि बड़का बड़का जानवर भाग रहा है और छोटा सा चोंच वाला पक्षी पानी डाल रहा है, सब हंस रहा था। लेकिन वो चोंच वाला छोटा पक्षी बोल दिया कि आग तो बुझेगा, ये आग आज बुझे या कल बुझे, लेकिन तुम लोग का नाम होगा आग लगाने वालों में और हमारा नाम होगा आग बुझाने वालों में। हथियार तो लागू होगा, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हम लोग उन नेताओं को कह देना चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी तुम लोग को गाली देगा, थूकेगा, जूता चप्पल से मारेगा। और आज हम तमाम लोगों को आज अपना मां का कसम देते हैं कि बर्दाश्त मत कीजिए
लेके रहिए। यही खतियान हमको बचा सकता है, यही खतियान हमको बचा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हाथी दो तरह का देखे होते हैं। एक तो गांव जो घुमाता है पालतू हाथी, और एक जंगल में जो रहता है जंगली हाथी। जो हाथी को गांव घुमाता है एक इशारे पे चलता है आदमी का, और एक हाथी जंगल वाला का देख के भाग जाता है, बाबा हाथी आए लो, भागो भागो भागो। लेकिन दोनों हाथी खुश है, दोनों हाथी खुश है, पालतू वाला भी खुश है, जंगल वाला भी खुश है कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल रियल में हाथी का जो नेचर होता है उसके अनुसार कौन जी रहा है? हाथी का जो नेचर है वो जंगली वाला है, वो आजाद है, वो ओरिजिनल रूप से वो जीवन जी रहा है, वो ओरिजिनल रूप से शक्तिशाली जानवर है, वो अपना प्रकृति के साथ जी रहा है। और ये हाथी बड़का बलवान हाथी आदमी के चुंगल में आ गया और क्या करता है आदमी के कंट्रोल में। जबकि जिस दिन हाथी को अपना शक्ति का एहसास हो जाएगा, जिस दिन हाथी को अपना ताकत का एहसास हो जाएगा, उस दिन उस हाथी को कोई पालतू बनाने का कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मैं संदेश देता हूं आज कि आप लोग को गुलामी में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये आपका नेचर नहीं कहता है, ये सरायकेला खारसवा की धरती है। जब 560 रियासत जब गुलाम था तो पूरा देश का मात्र 2 रियासत सरायकेला और खारसवा आजाद था। तो ये हमारा इतिहास है आजादी से जीने का। हम लोग कभी मान सम्मान से समझौता नहीं किया है। इसीलिए हम अंतिम पंक्ति रूप में ही कहना चाहेंगे कि बेईमानों ने, ये शैतानों ने, ये गद्दारों ने, ये नेताओं ने जो झारखंड का हाल कर दिया है, इस पे हम यही कह सकते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन मेरी थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आपको मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो हमारा कोशिश है सिर्फ पर्दों की तरह दीवार हिलाने के लिए नहीं है, हमारा ये कोशिश पूरा बुनियाद हिलाने के लिए है, सत्ता से बेदखल करने का है हमारा ये शर्त। और आगे हम कह देना चाहते हैं, जो आप लोग गली गली पूरा झारखंड से जो निकल रहे हैं लोग, आज हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर गांव से लोग मरे हुए जो 22 साल से अपना हक बोलना नहीं जानते थे, आज अपना हक के लिए लड़ना सीख गए हैं। इसीलिए हर गली, हर सड़क में, हर गली, हर सड़क में, हर गांव, हर नगर में, हर लाशें हाथ लहराते हुए गुजर रहे हैं, हाथ लहराते हुए गुजर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। हम आप लोग के लिए सिर्फ लड़ाई लड़के सिर्फ झारखंड पे जो है कि नेताओं को, ये बेईमानों को, इस शैतानों का हालत खराब करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलना चाहिए। जिस झारखंड में झारखंडियों का मान सम्मान हो, जिस झारखंड में झारखंडियों का पहचान खतियान हो, जिस झारखंड में झारखंडियों का भाषा हो, कुड़माली, पांचपरगनिया, नागपुरिया, खोटा, मुंडारी हो, संथाली, कुड़ुक, खड़िया हो, जिस झारखंड में झारखंडियों को रोजगार हो, ऐसा हम निर्माण करना चाहते हैं। और इसके निर्माण को लेकर के मेरे सीने में आग हो या तेरे सीने में आग हो, मेरे सीने में आग हो या तेरे सीने में आग हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई नेता बनने का किसी को शौक नहीं है, कोई नहीं चाहते हम लोग एमएलए एमपी बनना, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये राज्य में जो ये लोग दुर्गति किया है, आज फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ गया है, आपका सरायकेला खारसवा में आपको जमीन ले लिया गया है, लेकिन आज आपको लेबर का काम दिया जाता है और उसमें उचित दाम नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े पद में बाहरी लोग आ गए हैं और अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको माँ बहनों का गाली दिया जाता है कि नहीं? फैक्ट्री में काम करने वालों मजदूर को दिया जाता है ना, तो ये मजदूर को अंदर समझता था
जो फैक्ट्री में काम करने वाला अब ये अंदर नहीं, अब ऊपर उठ गया है, बोलेगा मजदूर, अब बोलेगा झारखंडी, बोलिएगा ना। इसीलिए हम लोग का ये लड़ाई में आप लोग को साथ देने की जरूरत है। तैयार है आप लोग? तैयार है? जब जरूरत हो, जैसा हो, आप लोग के लिए 14 तारीख को जो है कि हम लोग का विधानसभा का घेराव है, 21 तारीख को राजभवन का घेराव है। आप तमाम लोग जितना भी जाना चाहते हैं, जो सक्षम है, आप सबों को आना है। आइएगा ना? तैयार है? तैयार है तो अंतिम हम एक नारा लगाएंगे और नारा लगा के हम अपना वाणी को खत्म करेंगे। क्या लेंगे? लड़के लेंगे, झारखंड मांगे, मांगे, नजर मांगे, माता बहने मांगे, झारखंड मांगे। अरे लड़के लेंगे, जोर से बोलो, एक साथ। खतियान बोला है, सबके खतियान बोला है, जोर से, जोर से बोलो, जोर से और जोर से, सबको मिलके, माँ भी मांगे, बहने भी मांगे, किसान भी मांगे, मजदूर भी मांगे, नौजवान भी मांगे, झारखंड मांगे। क्या लेंगे? लड़के लेंगे, कटके लेंगे, मर के लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर जय झारखंड।